गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 7th क्लास मैथमेटिक्स में हम चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। तो डाटा हैंडलिंग चैप्टर में हमने अभी तक क्या सीखा है कि डाटा क्या होते हैं, फिर डाटा की टाइप प्राइमरी सेकेंडरी, फिर हमने रेंज और उसके बाद फिर हमने सीखा था कि मीन निकालना। अब हम सीख रहे हैं मोड। ठीक है, तो देखिए सपोज़ हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। सपोज़ हियर 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6। ठीक है, और फिर हमने 8 लिखा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसका मीन। तो मीन हमने क्या सीखा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 2 + 2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 5 + 5 + 6 + 6 + 8। ठीक है, तो इन सब का सम करेंगे और अपॉन में ये कितने हैं काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने कर लिया पहले से। हम बात कर रहे हैं मोड की। ठीक है, मोड क्या होता है, जिस नंबर की, जिस डाटा की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, मीन्स जो सबसे अधिक टाइम आया हुआ है। देखिए 2 कितने टाइम आया हुआ है, 1 2 3, फिर 3 1 2, फिर 4 1 टाइम, 5 2 टाइम, 6 2 टाइम, 8 1 टाइम। तो मोड इसका क्या आएगा 2, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज हाईएस्ट। ठीक है, इन सब नंबर्स में 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, मतलब 2 सबसे अधिक बार आया हुआ है। ठीक है, ये मोड आ गया आपके पास। सपोज अच्छा, मोड में एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं। मोड में ये नंबर जो है, मोड का जो आंसर है वो 2 से अधिक या 1 से अधिक भी आ सकता है। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक 3 और होता, तो मोड क्या हो जाता है, अब 2 की फ्रीक्वेंसी भी 3 और 3 की फ्रीक्वेंसी भी 3, तो 2 और 3 दोनों क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। समझ रहे हो आप। मान लो बराबर फ्रीक्वेंसी मिल गई, जैसे 2 हमने देखा कि हाईएस्ट 3 बार था, इसलिए इसका आंसर क्या था 2, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा 3 यहाँ पर लिख दिया सपोज। ठीक है, तो अब 2 भी 3 बार हो गया और 3 भी 3 बार हो गया, बराबर हो गए ना, तो 2 आंसर रहेंगे इसके मोड के। ठीक है, अच्छा अगली बात क्या है, यदि सपोज आपके पास नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे 100 नंबर में यहाँ पे जैसे लिख दो 2 3 4 5, जैसे फिर 2 फिर 6, ऐसे यहाँ तक इतने सारे नंबर 100 नंबर इकट्ठे कर लें हमारे पास। ठीक है, सपोज आपके पास 100 नंबर इकट्ठे हो गए। ओके, तब उनको क्या करेंगे, तो उनको हम टबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। जैसे सपोज टबुलर फॉर्म क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ सपोज, जैसे 2 2 3 2 4 2, जैसे 5 6, फिर 2 फिर 3 4 5 7 8 4 3 2 6 5 4 3 2 1 2 3, इस तरह से और भी आगे होता है। ओके, तो इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं हम। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है भाई, यहाँ सपोज ये क्या है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ठीक है, या डेट वाइज किसी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं ये, जैसे ये एक दिन के, ये अगले दिन की, ये अगले दिन की, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मार्क्स। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, टैली मार्क, और यहाँ पे क्या आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे क्या, अब इस क्वेश्चन में क्या आएगा, ये नंबर ऑफ डेज आएगा, कौन से दिन पे आए ये। तो देखिए 2 मार्क कितनी बार आए हैं, कितनी, देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 8। जैसे टेलीमार्क्स में कैसे होता है, जैसे ये 1 तो 1 लिख दिया, फिर 2 फिर 2 फिर 3 3 फिर 4 फिर 5 आपको लिखना हो तो ये 5 बन गया, फिर ये 6 फिर ये 7। कितने 7 टाइम ही था क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम, तो 1 2 3 4 ये 5 6 7 8। अब आगे 9 और फिर 10 ऐसे चलता रहेगा। ये क्या था 8, ठीक है। और जैसे 3 जो है 1 2 3 4 और 5, 3 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह से 4 जो है 1 2 3 4 1 2 3 4 4 टाइम, 5 1 2 3 5 जो है 1 2 3 टाइम्स आया हुआ है, ठीक है। फिर 6 जो है आपका 1 2 6 जो है ओनली 2 टाइम, फिर 7 1 टाइम 7 1 टाइम, ओके। फिर 8 भी आपका 1 टाइम, ठीक है। 9 इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका मोड जब निकालेंगे तो क्या देखेंगे, ये नंबर कौन सा, 8 सबसे ज़्यादा है ना, ये सबसे बड़ा नंबर है, तो किसका है ये 2 का, 2 की फ्रीक्वेंसी है ना। सो आंसर इज, ठीक है। इस तरह से देखिए आप, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी क्या है 8, कौन से नंबर की है, नंबर 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। सो मोड ऑफ गिवन डाटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाए तो देखें किस किस नंबर की फ्रीक्वेंसी बराबर, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, मोड हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने मीन निकालना सीख लिया, मोड सीख लिया, इसके बाद हम अगला जो है आपको क्या करना है, मीडियन, ठीक है। मीडियन देखिए, सपोज आपके पास कुछ डाटा है आपके पास, मीडियन ऑफ गिवन डाटा, ठीक है। जैसे हम कहें कि 35 32 35 42 38 32 और 34, ठीक है। इनका हमें निकालना क्या है, मीडियन, ठीक है। मीडियन क्या होती है कि बीच की वैल्यू की बात करता है, सेंटर में कौन सी वैल्यू रही होगी, बीच में कौन सी वैल्यू रहेगी, ठीक है। देखिए मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू। मोड क्या होता है, जो अधिक टाइम आया हो, सबसे ज़्यादा बार आया हो टेबल में, ठीक है, डाटा में जो अधिक बार आया है वो होता है मोड। और मीडियन से मतलब क्या होता है कि जो नंबर लगभग बीच में है, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी को शो करता है ये, सेंट्रल टेंडेंसी को, ठीक है। देखिए मीडियन निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो भी डाटा आपको दे रखे हैं उसको आपने आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, ठीक है। चाहे तो असेंडिंग में कर लो या डिसेंडिंग में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सपोज हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, तो सबसे लोअर वैल्यू क्या है 32 2 टाइम आया है तो यहाँ पे फिर 32, इसके बाद 33 नहीं है, फिर 34, देन आपका क्या है 35, अगेन 35, देन 36 नहीं है, 37 भी नहीं है, 38, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका 42, ओके। अब देखिए इस तरह से आपके पास डाटा है, तो क्या करेंगे, ये काउंटिंग में कितने हैं 7,
तो बीच की वैल्यू क्या रहेगी, 3, अपर 3 एंड लोअर 3, इनको आप एक साइड कर दें, बीच में क्या बचेगा 35। ये आपका क्या है, मीडियन। समझ आ रहा है आपको मीडियन कैसे निकालते हैं। सपोज एक और लिखता हूं मैं, 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में कर लें। लोअर वैल्यू क्या है 17, फिर 18, इसके बाद आपकी 24, 25, 26, 27, उसके बाद आपका सीधा कितना आएगा 35, देन 36 एंड लास्ट 46। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सेम लोअर 3, अपर 3, मिडिल टर्म इज 25, सो मीडियन इज 25। को आ रहा है समझ में? ठीक है, मतलब आइदर उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो बीच में आपकी वैल्यू बचेगी वो आपकी क्या है, मीडियन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन और है आपके पास, आपके यहाँ देखिए 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में देखें सबसे लोवेस्ट वैल्यू 6, ठीक है, हटा दें इसको साथ साथ, ठीक है। 6 के बाद आपका क्या है, 7 नहीं है, 8 आएगा, फिर 8, ठीक है, ये भी हो गया। 9, 10 आएगा, फिर आपका ये आपका 10, फिर 11, 10 2 टाइम्स है, ठीक है, 2 टाइम्स है। 11, 12, 13, 14, फिर 15, वो भी 2 टाइम है, ठीक है, ये दोनों हो गया 2 टाइम, 3 टाइम है 15, ओके। फिर इसके बाद आपका आएगा 15 के बाद डायरेक्ट आपका 50 आएगा, फिर क्या है 50, फिर 50 के बाद आपका 80, ये आपका फिर 80, देन 100, देन 120, ठीक है। तो देखिए काउंटिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5, ये 5 इधर, ठीक है, और अपर 5 इधर, सो आंसर इज 15, आंसर इज 15, ठीक है। ये आपका मीडियन हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए ये सपोज ये क्वेश्चन है आपके पास, आपके लिए होमवर्क है, इसी नंबर का आपको मीन, मीडियन एंड मॉड, ठीक है, तीनों आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, ये आप जरूर देखें। और देखिए एक चीज़ माइंड में आ रही है कि सपोज हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर वाला ही था ये, जैसे आपका 35, 32, 35, 42, 38, 32, इसके बाद 34 एक नंबर और था, उसको हमने हटा दिया एक बार के लिए, ठीक है। अब मीडियन कैसे आएगा, ठीक है, अब मीडियन कैसे आएगा, तो असेंडिंग ऑर्डर में 32, 32, 35, 35, 38, 42। अब यहाँ पे क्या है कि 3A और 3A, 3 हटाएं तो बीच में कुछ नहीं बचता, 2 को हटाएं तो बीच में 2 बचे। अब मीडियन क्या, तो बीच वाले दोनों का सम करें आप, तो आपका मीडियन आएगा 35,
प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2, तो 70/2 मतलब 35 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि ये डाटा आपके काउंटिंग में यदि ओड बैठते हैं, ओड होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आधे उधर रह जाएंगे, आधे नीचे रह जाएंगे, बीच का आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन यदि इवन वाले केस में तो आप बीच में 2 बचेंगे, उनका सम डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम में मिलता रहेगा, आप डेली अपना जो है गिवन होमवर्क है उसको कंप्लीट करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।